नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम गुरु के 12वें स्थान या 12वें भाव में क्या फल मिलता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह फल सर्वसामान्य है क्योंकि आपकी कुंडली में यदि गुरु उच्च राशि में हो यानी कर्क राशि में तो वह अच्छा फल देगा, लेकिन अगर वह नीच राशि में हो यानी मकर राशि में तो वह अच्छा फल नहीं देगा। साथ ही साथ अगर वह कम डिग्री में हो या पाप ग्रह के साथ हो तो वह अच्छा फल नहीं देगा। आपकी कुंडली में गुरु कैसा है इस पर यह फल निर्भर है। पंचम भाव में स्थित गुरु का फल। आपका स्वरूप दर्शनीय होना चाहिए। ईश्वर में आपकी आस्था है। आप धार्मिक और शुद्ध चिंतन व्यक्ति है। आप में दयालुता और विनम्रता के गुण है। आप बुद्धिमान, पवित्र और श्रेष्ठ व्यक्तियों में गिने जाएंगे। आप स्वभाव से न्यायशील होंगे। आपकी वाणी कोमल और मधुर होगी। आपकी कल्पना शक्ति बहुत उत्तम होगी। आप चतुर, समझदार और महान कार्य करने वाले व्यक्ति है। आप उत्तम वक्ता, धारा प्रवाह बोलने वाले और कुशल व्याख्याता हो सकते हैं। आप प्रतिभावान और नीति विशारद होंगे। आप उत्तम लेखक या ग्रंथकार हो सकते हैं। आपकी रुचि ज्योतिष में भी हो सकती है। संघर्ष से मुंह न मोड़कर विपत्तियों से जुड़ते रहना आपकी विशेषता होगी। बृहस्पति के प्रभाव के कारण आप स्वभाव से आराम तलब हो सकते हैं। आपकी संतान सुंदर और सुखी होगी। आप स्थिर धन से युक्त सदा सुखी रहने वाले व्यक्ति होंगे। मनोरंजन और साहसी खेलों में आपको विजय मिलेगी। हो सकता है कि जब आपको कोई धन लाभ होना हो तो किसी प्रकार का विरोध आया करे। अशुभ दशा के समय कुछ अदालती मामले को परेशान कर सकते हैं। हालांकि आपकी आमदनी सामान्य रह सकती है, लेकिन आपकी जीवन यात्रा अच्छी रहेगी। छठे भाव में स्थित गुरु का फल। यहाँ स्थित बृहस्पति आपकी शारीरिक प्रकृति को अच्छा करता है, अर्थात आपको निरोगी बनाता है। फिर भी हो सकता है कि आपका शरीर दुर्बल हो। आप मधुरभाषी और सदाचारी व्यक्ति हो सकते हैं। आप पराक्रमी, विवेकवान और उदार व्यक्ति है। आप अच्छे कर्म करने वाले, लोकमान्य और प्रतापी है। आप विद्वान और ज्योतिषी हो सकते हैं। साथ ही आप संसारी विषयों से विरक्त भी हो सकते हैं। आप मारण, उच्चाटन आदि मंत्रों से कुशल हो सकते हैं। शायद इसलिए लोग आपको संदिग्ध और संशय की नजर से देख सकते हैं। आप शत्रुहंता और आजाद शत्रु होंगे, लेकिन उम्र के 40 साल में आपको शत्रु भय रह सकता है। राजकाज और विवाद में भी आप विजयी रहेंगे। केवल अशुभ दशा की अवधि में बृहस्पति की यह स्थिति मामा और भाइयों के लिए ठीक नहीं कही गई है, अन्यथा गुरु, भाई बहनों और मामा सुख मिलता है। आप यशस्वी और विख्यात व्यक्ति हैं, फिर भी आप अपने काम को देर से पूरा करते हैं, यानी आपका काम समय से पूरा नहीं हो पाता। आपको पुत्र और पोत्रों को देखने का सुख मिलेगा। संगीत में भी आपकी रुचि होनी चाहिए। आपको स्त्री पक्ष से सुख मिलेगा। आपको अच्छे नौकर चाकर मिलेंगे। यदि आप चिकित्सा से जुड़े कोई काम करते हैं तो आपको बहुत यश प्राप्त होगा। सप्तम स्थान में स्थित गुरु का फल। आप शारीरिक रूप से सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक हैं। लोग आपसे मिलकर प्रसन्न होते हैं, अर्थात आपके आकर्षण के कारण लोग आपसे मिलकर आपके वशीभूत हो जाते हैं। आपकी वाणी आकर्षक और प्रभावशाली होगी। आप कुशाग्र बुद्धि और विज्ञान संपन्न व्यक्ति है। आप ज्योतिष, काव्य, साहित्य, कला प्रेमी, शास्त्र परिशीलन में आसक्त रहने वाले व्यक्ति है। आप प्रतापी, यशस्वी और प्रसिद्ध होंगे, लेकिन यहाँ स्थित बृहस्पति कभी कभी विपरीत लिंगी के प्रति अधिक आसक्ति देता है, परंतु उनके प्रति लंबे समय तक समर्पित होना आपको पसंद नहीं होगा। फिर भी आपका जीवन साथी कुलीन और धनवान होना चाहिए। विवाह के कारण आपका भाग्योदय होगा और आपको धन, सुख, श्रेष्ठ पद और मान्यता मिलेगी। आपका जीवन साथी गुणों से युक्त होगा। सप्तम भाव का बृहस्पति कामुकता अधिक देता है। यह स्थित कभी कभी अभिमानी भी बनाता है, अतः इन पर नियंत्रण भी आवश्यक होगा। आप शीघ्र ही बड़े उन्नति और बड़े पद प्राप्त करेंगे। आपको सरकारी कामों, कचहरी के कामों, मंत्रणा देने का काम, सलाहकार का काम, चित्रकला आदि के द्वारा लाभ मिल सकता है। आप न्याय के कामों से भी धन अर्जित कर सकते हैं।
अष्टम भाव में स्थित गुरु का फल। 8वें भाव में बृहस्पति की स्थिति आपको दीर्घायु प्रदान कर आपको चिरंजीवी बनाता है। आपकी शारीरिक संरचना कुछ इस प्रकार होती है कि लोग बरवश आपकी ओर आकृष्ट हो जाते हैं। यह इस बात का भी संकेत है कि आप अपने पिता के घर में बहुत दिनों तक नहीं रहेंगे। आप स्वजनों से इतना अधिक लगाव रखेंगे कि उनके लिए छोटे से छोटा काम करने को भी तैयार रहेंगे। आपको किसी वसीयत के माध्यम से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ स्थित बृहस्पति आपको कंजूस और लालची बना सकता है, अतः इन पर नियंत्रण रखते हुए मन की चंचलता पर भी नियंत्रण रखना जरूरी होगा। आप एक योगाभ्यासी व्यक्ति हैं। आपको उत्तम से उत्तम तीर्थ यात्राओं को करने का मौका मिलेगा। आप अपनी कुल परंपरा को बहुत महत्व देते हैं। अस्वस्थ होने की अवस्था में आपके प्रकृति में अंतर आ जाता है। आपको शूल रोग होने का भय भी रहता है। आपको अच्छे मित्रों की संगति मिलती है। बृहस्पति की स्थिति कभी कभी विवाह के माध्यम से खूब धनजत भी करवाती है। आप ज्योतिष प्रेमी और स्थिरमती व्यक्ति हो सकते हैं। यह स्थिर बृहस्पति आपको मोक्ष का अधिकारी भी बनाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद।